अनु के बस हादसे की खबर सुनकर कांप उठा आर्यवर्धन। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आपको एक ऐसा ट्विस्ट दिखाया जाएगा जिसने आर्यवर्धन के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर सीरियल की कहानी उस खबर से शुरू होती है जब आर्यवर्धन को यह पता चलता है कि दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस का अचानक से भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। और उसी दौरान यह खबर सुनकर आर्यवर्धन के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों, जयपुर जाने वाली बस में अनु भी सफर कर रही थी और इस हादसे से पहले ऑफिस में अनु के लिए एक शानदार फेयरवेल पार्टी रखी जाती है और मीरा पार्टी होस्ट करती हुई नजर आती है। और वह आर्यवर्धन से कहती है कि सर, आप अपने हाथों से अनु को यह बॉकवेट दीजिए। और दोस्तों, दूसरी तरफ अनु के दिल में सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि शायद अब तो आर्यवर्धन सर उसे अपने दिल की बात कह देंगे और उसे रोक लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो आर्यवर्धन अब भी चुप ही रहता है और वह अनु के हाथ में सिर्फ फूलों का बॉकवेट थमा देता है। ये सब देख अनु अपनी आंखों में आंसू लिए ऑफिस से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ घर पर भी हालात एकदम बदल जाते हैं क्योंकि अनु के पापा भी उसके साथ जाने वाले होते हैं। पर लेकिन अचानक से पुष्पा की तबीयत बिगड़ जाती है और इस हालत में अनु उनसे कहती है कि पापा, आप यहीं रहकर मम्मी का ख्याल रखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जयपुर पहुंचकर आपको फोन कर दूंगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु अकेली ही बस से रवाना हो जाती है और इस बीच आर्यवर्धन अपने मन ही मन सोचता है कि शायद अनु अब तक जयपुर पहुंच गई होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह टीवी पर न्यूज ऑन करता है और उसे बस हादसे की खबर मिलती है तो पता चलता है कि जयपुर जाने वाली किसी बस का भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। तभी यह सुनते ही आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके हाथ पांव कांप उठते हैं। अपकमिंग ट्रैक में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ आर्यवर्धन अनु के घर पर फोन करेंगे और पूछेंगे कि अनु जयपुर कौन सी बस से गई थी और इसके बाद सच्चाई सामने आएगी कि यह वही बस थी जो कि अभी अभी उस हादसे का शिकार हुई है। और अब यहाँ इसानोस दांती पर पूरे घर में मातम का माहौल बन जाएगा और पुष्पा रोते हुए कहेंगी कि आर्य सर, आपने उसकी प्रमोशन क्यों की और उसका ट्रांसफर जयपुर में क्यों किया? आज अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और दोस्तों, यह बात सुनकर आर्यवर्धन पूरी तरह से टूट जाएगा और तभी वह एक्सीडेंट वाली जगह के लिए निकल पड़ता है। और तो और आर्यवर्धन वहां पागलों की तरह अनु को ढूंढते हुए नजर आएगा और जोर जोर से उसका नाम पुकारते हुए कहेगा कि अनु, तुम कहाँ हो? अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि सीरियल की कहानी काफी ज्यादा इमोशनल और बेहद भावुक होने वाली है। फिर इस दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी कि अनु बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसके बाद अपनी अनु को देखने के लिए आर्यवर्धन का दिल भर आएगा। और दोस्तों, अनु की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान बैठेगा और अब उसे यह एहसास होगा कि अगर उसने अनु को रोका होता तो आज शायद अनु के साथ यह हादसा नहीं होता। और इसी के साथ सीरियल में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसमें आखिरकार आर्यवर्धन को अपने दिल की बात समझ में आएगी और वह यह मान लेगा कि अनु के लिए उसका प्यार सच्चा है। और तो और वो यह बात खुद से कहेगा कि माता रानी ने पहले ही यह इशारा किया था कि अगर 24 घंटे में वह अनु से मिला तो उनकी किस्मत आपस में जुड़ जाएंगी। और दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में आर्यवर्धन अपने सच्चे आंसुओं के साथ अपने प्यार का इजहार करेगा और अनु का हाथ थामते हुए हर हाल में उसके साथ खड़ा होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि आर्यवर्धन को अनु का साथ देना चाहिए और सीरियल की कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने पर कोई पैसा नहीं लगता यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑल।